आप लोग जो भी अब 9th में गए हो उनके लिए एक प्रॉब्लम वाली चीज है ये कि आप लोग का अब सिलेबस बढ़ गया है। जो पहले 9th का सिलेबस हुआ करता था उस सिलेबस में और अब के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। यानी कि अब से पहले जो 9th हुआ करती थी वो 9th और अब जो आप 9th में गए हो उसमें सिलेबस के अंदर सीबीएसई ने बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं। कुछ चैप्टर्स रिमूव कर दिए हैं, कुछ चीजें ऐड अप करी गई हैं। इवन ऐसी ऐसी चीजें जो 10th में हैं या 11th में भी है। तो वो एक एक करके मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें बताऊंगा क्या क्या ऐड अप होंगी। यानी कि अभी हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उस चैप्टर में अभी वो उतना खत्म नहीं है, उसमें कुछ चीजें और जाननी है जो 10th क्लास के बेसिस पे होती है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, साइंस की बात करते हैं। हम इससे समझते हैं, जैसे ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका एक सेल नाम का चैप्टर हुआ करता था, अगर आप पुरानी साइंस की किताब में देखोगे वो हुआ करता था चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। जो सेल नाम का चैप्टर हुआ करता था वो है डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हर एक चीज सेम है। कुछ भी इसमें जो खास नया नहीं है। लेकिन एक लास्ट में टॉपिक देखोगे एडवांसमेंट, जो सेल की बायोलॉजी के अंदर अगर कुछ आया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक नया पार्ट इसके अंदर डाल दिया हो। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप चेंज देखोगे तो हल्का फुल्का चेंज, बायोमोलिक्यूल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शंस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मसल सेल्स और जॉइंट्स इन डांस फॉर्म एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा, ये सब इन्होंने क्रोमोसोम्स और मेथड ऑफ उनकी स्टडी क्या है उसके बारे में। और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में थोड़ा बहुत चैप्टर आपको नया हल्का सा एडअप मिलेगा। इसके बाद कुछ और चीजें भी हैं। कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा चेंज है और कुछ चैप्टर में कुछ कुछ चीजें नई नई है। इसके बाद अगर हम बात करें टिश्यू की, टिश्यू में टिश्यू पहले आया करता था प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, ये सारी चीजें हुआ करती थी। हल्का सा कैसे हम मस्क्यूस्केलेटल सिस्टम, जहाँ पे इंजरीज हो या न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज हो, कैसे हम अपने टिश्यू के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, कौन सी योगा एक्सरसाइज है, वो सारी बातें, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा। यानी कि इसके अंदर भी चैप्टर पहले पूरा चलेगा बेसिक और फिर लास्ट में कुछ चीजें ऐड अप की जाएंगी। अब तक 9th में चैप्टर नहीं हुआ करता था लेकिन अब ये चैप्टर आपको 9th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, असेक्सुअल या फिर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना। हर एक चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाइजीन, जो आपको 10th में पढ़ाया जाता था वो सब आपकी 9th में ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डाइवर्सिटी, कुछ जमाने पहले 9th का एक चैप्टर हुआ करता था डाइवर्सिटी, लेकिन ये इसको हटा दिया गया था। ये चैप्टर डाइवर्सिटी नाम का है, जहां पर आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। डाइवर्सिटी चीजें इतनी सारी हैं अलग अलग होने का, 5 किंगडम्स, उनके फीचर एग्जांपल्स के साथ, मेजर डिवीजन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, असेल्युलर एंटिटीज, वायरसेस, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर बिल्कुल नया ऐड अप हो गया, अब से पहले ये नहीं हुआ करता था। यानी कि 2 चैप्टर साइंस में ऐड अप हो गए, 4 चैप्टर, दैट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये 4 चैप्टर ऐड अप हुए हैं। इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स 9th क्लास में, उसको हटा दिया गया। यानी कि बायोलॉजी से एक चैप्टर हट गया। इजी चैप्टर हुआ करता था, थोड़ा लर्निंग हुआ करता था, लेकिन डाइवर्सिटी नाम का, रिप्रोडक्शन नाम के 2 नए चैप्टर ऐड कर दिए। इससे पहले बायोलॉजी में 3 ही चैप्टर हुआ करते थे और अब आपके 4 चैप्टर हो गए। इसके बाद केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 हुआ करता था हमारा, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हम कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले थे, वो डिलीटेड है। मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड है। कुछ साल पहले भी इसको कहा जाता था डिलीटेड है, लेकिन अब प्रॉपरली बुक से हटा दिया गया। अब आपका जो सेकंड चैप्टर हुआ करता था वहां से इसको स्टार्ट किया गया आपके बुक में, जिसमें हम मिक्सचर सेपरेशंस की बात करेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये सब पहले हुआ करता था बेटा, ये भी पहले हुआ करता था, ये सब भी पहले हुआ करता था। सब्लिमेशन, सेंट्रीफिकेशन, कोगुलेशन, कुछ चीजें नहीं जोड़ी है इसमें, जैसे क्रोमेटोग्राफी,
ठीक है ना। और कुछ 2-3 चीजें, 2-3 टॉपिक नए जोड़े गए हैं इसके अंदर। इसके बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप पढ़ोगे, ये हर साल हुआ करता है, पिछले साल भी था। हर एक चीज इसमें पिछले साल वाली है, नथिंग न्यू, ये पूरा सेम आ रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट चैप्टर, अभी तक आपका केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज भी नई है। हाँ, आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी, ये सब भी पहला ही है, सब पहला, एवरीथिंग इज सेम, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज सेम है। बाकी कुछ एजुकेशनल गेम्स हैं जिसमें केमिकल फॉर्मूला सिंबल्स के तौर पर लिखना सीखेंगे। ये सारी चीजें पहले ही आती थी। आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में ज्यादा डीपली बातें नहीं की जाती थी, हो सकता है इस बार ज्यादा डीपली बात हो, ठीक है, अगर अलग से लिखा गया। केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, ये भी केमिस्ट्री है, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये कुछ नया चैप्टर जोड़ा गया है जहां पर सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पीड ऑफ लाइट, इन सब की बात की जाएगी, ठीक है ना। और ये आपका एक तरीके से कुछ न्यू टाइप चैप्टर है, ठीक है, ये कुछ नया है, ध्यान रखना। और इसके बाद अगर हम बात करें मोशन, यहाँ पे फिजिक्स आने लग गई है। मोशन नाम का चैप्टर पहले भी हुआ करता था, अब भी है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन, वो सब भी है, सेम चीजें हैं। इसके बाद फिजिक्स में वर्क एंड एनर्जी नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, और उससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, जो कंप्लीटली डिलीटेड हो चुका है, उसको हटा दिया गया और उसके बदले वर्क एंड एनर्जी नाम का एक चैप्टर दे दिया गया। लेकिन वर्क एंड एनर्जी पहले भी था, उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया, दैट इज सिंपल मशीन्स। नया टॉपिक जोड़ा गया, सिंपल मशीन्स, जहां पे आप देख रहे हो ये चीज पहले हुआ करती थी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने 9th क्लास के यूट्यूब चैनल पे 2-3 दिन पहले ये वीडियो डाली है। सिंपल मशीन्स, ये चैप्टर नया जोड़ दिया गया है। इसके बाद बेटा साउंड नाम का चैप्टर 9th में आएगा। हर एक चीज लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मेजरली अगर मैं बात करूं इस साल की जो साइंस है, उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ चीजें एडअप करी गई हैं। सबसे पहले मैं उन चैप्टर्स की बात करता हूं जो डिलीट करे गए हैं। एक हमारा ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। एक हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग नाम का चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। एक हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैप्टर है, उसमें कुछ कुछ सिलेबस ऐड ऑन करे गए हैं, जैसे वर्क एंड एनर्जी में सिंपल मशीन्स। और न्यू चैप्टर्स की अगर हम बात करूं तो बायो के अंदर रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर ऐड कर दिया गया, जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे। उसके साइड बाय साइड अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर ऐड करा है, जो पहले नहीं हुआ करता था, अब आ गया है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पहले नहीं हुआ करते थे, वो एग्जिस्टिंग चैप्टर में ऑलरेडी ऐड कर दिए गए, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब आपके पास ये टोटल चैप्टर है। दैट वाज ऑल अबाउट साइंस का सिलेबस। मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। शुरुआत की गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। भैया 2D प्लेन के ऊपर हमने बात कर ली है। यहाँ पर ये 2 टॉपिक्स नए जोड़े गए हैं जो हमें स्टार्ट करना है, कि 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाला जाए, या उनके बीच में अगर कभी मिड पॉइंट निकाला जाए उन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो कैसे निकालेंगे। हमने अब तक ये चीज नहीं सीखी है, तो हमें ये चीज सीखनी है। ये इसके अंदर नई एडअप करी गई है, आप ध्यान रखें। इसके बाद पॉलिनोमियल्स में अगर हम बात करें बेटा, तो पॉलिनोमियल्स में मेजरली जो चीजें हुआ करती थी वो पहले जैसी ही हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज नहीं है, स्लोप निकालना y इंटरसेप्ट का ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये चीज 11th की है जो आपके पास डाली गई है, ठीक है ना। और ये स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये एक नई चीज डाली गई है, ठीक है ना। और कुछ कुछ चीजों को थोड़ा एडअप करा गया है, यानी कि पॉलिनोमियल्स में कुछ चीज एडअप हुई है। नंबर सिस्टम जो आपका पहला चैप्टर हुआ करता था, जहां पर आपको 10th क्लास में आप एक टॉपिक सीखते थे, √2 को इर्रेशनल प्रूव करो या √3 को इर्रेशनल प्रूव करो। ये चैप्टर अब आपको 9th में ही दे दिया गया। बाकी ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले वाली है। इसके बाद यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें मुझे नहीं लगता कोई चेंज है, ये पहले से ही जो चैप्टर आ रहा है वही है, हालांकि इसको डिलीट हो जाना चाहिए था, बट ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स से ही मोस्टली चीजें वही हैं, ज्यादा कुछ खास नया नहीं है। कुछ थ्योरम्स आ सकती हैं जो आपके काम आ जाए, तो उस पर बात कर लेंगे, अगर कुछ एडअप करा जाएगा, मोस्टली सेम है। नया चैप्टर जोड़ा गया, दैट इज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये ऐसा चैप्टर है जो 10th में स्टार्ट होता था और 11th में चलता था, जो आपको यहाँ पे दिया गया। एपी नाम का चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 11th का टॉपिक हुआ करता था, और ये आपका 10th का टॉपिक हुआ करता था, जो 9th में दे दिया गया है, ठीक है।
और ये एक टावर ऑफ हैनोय पजल, ये एक नई टॉपिक दिया गया। इसके बाद ट्रायंगल्स कांग्रेंस थ्योरम आपको दी गई है, ये आपको ऑलरेडी पहले वाला ही चैप्टर है, ये आपके में पहले ही हुआ करता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज जो भी आप पढ़ते देख रहे हो, ये सारी कंग्रेंसी ये सब आपको पहले ही दी गई है, ठीक है। इसके बाद मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर, इसमें आप जनरली कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले नहीं पढ़ते थे लेकिन अब ये दी गई है, जैसे कि हिस्टोरिकल अप्रोक्सीमेशंस आपको दिया गया है, जैसे पाए के बारे में जानकारी दी गई है, आपने आज तक नहीं पढ़ा। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला, आपका एक्चुअल जो पेरीमीटर और एरिया का चैप्टर हुआ करता था, इसमें सिर्फ ये टॉपिक हुआ करता था, ये सारे बाकी टॉपिक्स ऐड ऑन करे गए। स्क्वायरिंग ऑफ रेक्टेंगल या प्रूफ ऑफ बोध गयानाज सुलभस्त्रास, एरिया ऑफ सर्कल का डेरिवेशन, एरिया ऑफ सेक्टर 10th क्लास में पढ़ाया जाता था, इसे भी ऐड ऑन करा गया है। या फिर ये साइक्लिक फोरगोन, ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूला द एरिया ऑफ साइक्लिक, ये एक नई चीज है। और हीरोन्स फॉर्मूला एक स्पेशल केस में निकालना ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले से, ये भी एक नई चीज है। यानी कि ये चैप्टर में बहुत सारी चीजें नई ऐड ऑन करी गई हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इससे पहले एल्जेब्रा ज्यादा हुआ नहीं करता था, मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का हुआ करता था, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिटीज, ये पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड चैप्टर है जो पॉलिनोमियल्स में आया करता था, ये कुछ नई चीजें हैं। फैक्टराइजेशन, बिना एल्जेब्रा यूज करे हुए नई आइडेंटिटीज निकालना, मोस्टली इसमें कुछ चीजें हो सकता है नई ऐड ऑन की जाए नई बुक के अकॉर्डिंग, और पुरानी वाली के अकॉर्डिंग कुछ चीजें वही डाली जाए। ये एक नया चैप्टर है फोरगोन्स, जिसे चार गन्स कहा गया है, क्वाड्रिलेटरल, इसमें पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी हम पढ़ते हैं पहले से ही। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ते हैं, ध्यान रखें। इसके बाद बेटा सर्कल नाम का चैप्टर होता था, ये मोस्टली हर चीज हम पहले ही पढ़ा करते थे, ज्यादा कुछ नया नहीं है, अगर कुछ होगा तो देख लें। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लगभग इसमें चीजें पहले जैसी ही हैं, लेकिन इसमें एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लीनियर इक्वेशन दे दिया, हो सकता है ये थोड़ी नहीं हो, ठीक है ना। और ये वाला जो टॉपिक देख रहे हो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, ये 10th क्लास का है। और इवन लीनियर इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये 10th क्लास का सिलेबस है जो आपको इसमें ऐड अप करा गया है, ये 9th में नहीं हुआ करता था। मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम की बात की गई है वहां पर आप हीरोन्स फॉर्मूला के साथ और थोड़ा पढ़ते थे, यहां पर आप हर एक चीज सेम है जो पहले हुआ करती थी, कुछ नया नहीं। स्टैटिस्टिक्स, अब तक जो हुआ करती थी स्टैटिस्टिक्स, उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही आती थी, सिर्फ हिस्टोग्राम डिलीटेड थी बाकी चीजें, लेकिन अब सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, मतलब मीन मोड मीडियन भी आपको निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा एडवांस हो सकता है जो 10th के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि 10th में भी चीजें आती है मीन मोड मीडियन। प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ करता था, लेकिन इस साल वापस आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी पे भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ताकि 10th में आपको चीजें आसान। दैट वाज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, जहां पर क्या क्या चीजें एडअप करी गई हैं, क्या क्या चीजों में चीजें रिमूव करी गई हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एसएसटी की, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारी चीजें खतरनाक हुई हैं, साइंस है, मैथ्स है, अब एसएसटी है। तो हिस्ट्री में आप देखोगे हिस्टोरिकल इवेंट, इंडियन हिस्ट्री के, इवन वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देखोगे। मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह है जो जैसे आप हड़प्पा सभ्यता देखते हो, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में मेसोपोटामिया नाम की जगह का यूज होता है, जो प्रेजेंट टाइम पे ईरान इराक का इलाका है आसपास का। ये 11th क्लास की हिस्ट्री में सिखाया जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो अब आपको 9th की हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा बहुत क्या कहते हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में, शुरुआत कैसे हुई, सभ्यता कैसे बसनी शुरू हुई, और कौन कौन सी जगह पर सभ्यता बसी है उसके बारे में बात करें। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप क्या कहते हैं चीज़ों को थोड़ा और अलग तरीके से देखोगे, मतलब थोड़ी बहुत साइंस, कला, क्या क्या कैसे कैसे डिस्कवरी हुई चीज़ों की। दैट वाज ऑल अबाउट कि एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ोगे, जो अब तक नहीं हुआ करता था, नया टॉपिक ऐड किया गया हिस्ट्री के अंदर। दूसरा, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फेजेस क्या क्या आए और आज के प्रेजेंट डे से जो रिलेट करते हैं वो, अब वो डिपेंड करता है किस किस जगह को रिलेट करेगा। तो नोमैड चलता था पहले, लोग इधर से उधर बसेरा रखते थे, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी। इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वो सब बताया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये सब भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह सकते हो ये बाकायदा प्रॉपरली नहीं ही है। कैसे कैसे इन्वेजन्स हुआ करते थे, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को आप कह सकते हो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ी चीज़ें रिलेटेड होगी जो अब तक नहीं हुआ करती थी।
मॉडर्न इंडियन नेशन को समझेंगे कैसे उभरा और आइडिया ऑफ नेशन क्या रहा, थोड़ा इंडियन हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, जहां पर थोड़ा बहुत आप देखोगे जो 10th क्लास की हिस्ट्री से रिलेट करेगी यहाँ पर महात्मा गांधी के टॉपिक से। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे तो ग्लोब मैप पे क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th में भी लगभग हुआ करता है। और बाकी लैंड फॉर्म्स, फिजिकल फैक्टर एक रीजन के, ये भी लगभग हुआ ही करता है चीजें। अलग अलग कंपोनेंट फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चलता है, ये भी लगभग 9th में हुआ करता है। उसके बाद नेचर कंजर्वेशन, प्रकृति को कैसे बचाया जाए, उस पर थोड़ी बात होगी। नेचुरल एनवायरनमेंट पे ये भी कुछ कुछ चीजें हैं और कुछ कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान समझना, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बातचीत होगी, जहां पर थोड़ी बहुत चीजें हो सकता है नहीं हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी हम पहले पढ़ते थे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सब भी चीजें हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा नया खास नहीं दिख रहा, मोस्टली चीजें सेम है। इसके बाद हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बदलाव है, जहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू करोगे। इसके बाद अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ इंडिया के अंदर और किस तरीके से चीज़ें चली हैं वो हम देखेंगे। इंडियन सोसाइटी, ठीक है ना, ये सारी बातें हम देखेंगे इसके अंदर जो भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, यानी कि थोड़ा बहुत इकोनॉमी की बात की जाएगी। अब यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या एडअप चीजें की जाएंगी वो समझो। इकोनॉमी आज तक आप नहीं समझते थे इकोनॉमिक्स की किताब में कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई 11th क्लास में पढ़ते थे, 11th क्लास कॉमर्स लेके। ट्रेड और कॉमर्स समझोगे, ये सब चीजें नहीं है जो आप अब 9th में पढ़ोगे, जो 11th में पढ़ी जाती थी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर्स, ये सब पहले पढ़ लिया करते थे, 9th में भी आ जाएगा। ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सब 10th में आया करता था, अब पढ़ लोगे। बाकी ई कॉमर्स, इसके बारे में अच्छा सा पढ़ोगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। जो ई कॉमर्स आपका 11th की बिजनेस स्टडी में चीजें हुआ करती थी, इवन 10th में भी नहीं हुआ करती। इसके बाद आप गरीबी के बारे में जानोगे, जो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में हुआ करता है। और मार्केट्स को कंट्रोल करना, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज, सब इकोनॉमिक्स चल रही है ये। जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत जानोगे, जो जानते ही हो लगभग आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी, मतलब। और इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा कि जो इंडियन का कंट्रीब्यूशन रहा है इतिहास में और प्रेजेंट टाइम में, पूरी सोशल साइंस के अंदर क्या रहा है उसके बारे में जानना। बेटा ध्यान रखना, ये आपका नया इस बार सिलेबस है, जिसमें मैंने आपको एक अच्छे खासे चेंजेस जो हैं वो मैंने बता दिए। देख लो, पहले वाली 9 थी, कुछ इजी नहीं थी, लेकिन अब आपको चीज़ें और लेवल पे बढ़ गई हैं, तो ध्यान रखना।